नरेश सिरोही, भाई हम दीवार की तरह खड़े रहेंगे, वो अपनी जगह ठीक है, हम झुकेंगे नहीं, पर ईंट का जवाब पत्थर से भी तो देंगे ना। वो 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा देता, हम क्यों नहीं लगा रहे? कुल मिलाकर 9.4%, इस पर कपास पर तो 1% ड्यूटी नहीं। संदीप जी, हम इतने नेक दिल दरिया दिल क्यों बने हुए हैं? संदीप जी देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार ने स्टैंड लिया, इसमें कहीं दो राय नहीं है, ठीक है। कांग्रेसी प्रवक्ता राजनीति करती हैं, आपका ये महत्वपूर्ण मंच है और मैं उसी पर रहना चाहता हूं। देखिए, जो ये पूरा कपास वाला खेल है, अगर जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है और आने वाली जो फसलें हैं, अब ये खाली यही सीजन में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का किसान का नुकसान होगा। एक बात। दूसरा, इसको ध्यान रखना चाहिए कि 1 किलो कपास में 7 से 8 मीटर कपड़ा बनता है। अगर हम जो इंपोर्ट वाला पार्ट है उसको दरकिनार कर दें और अपने एमएसपी देते हुए किसान को कपास खरीदें और उसमें लागत निकालते हैं, तो 2 रुपए मीटर का कपड़े का फर्क पड़ता है। तो सरकार को चाहिए, मेरा सुझाव है कि सरकार को चाहिए कि 2 रुपया मीटर, हालांकि इंडस्ट्री का प्रॉफिट कम होगा, नुकसान नहीं होगा, इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो 2 रुपए कम हो जाएगा। तो अगर इंडस्ट्री मांग रही है कि अगर सस्ता कपास दिलाओ, अगर इसीलिए बाहर से अगर बिल्कुल जीरो आयात पर आने की इजाजत मिल रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर इंडस्ट्री का इतना दबाव है तो 2 रुपए मीटर हम उसको, तो किसान का कोई दबाव नहीं? किसान का दबाव होता तो ये नहीं होता, बड़ी स्पष्ट बात है। किसान का दबाव होता तो ये नहीं होता। ये हमको देखना चाहिए कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली ये जो लॉबियां हैं, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि ये किसान को मारने के लिए तत्पर रहती हैं, और जितना भी बोझ अगर किसी का पड़ेगा, चाहे गरीब को खिलाने का होगा, वो भी किसान की फिर तो जेब पे चाहे पड़ेगा। मक्का है, सोयाबीन है या डेयरी सेक्टर, वो थोड़ा खोल दो कि भाई बाकी बच जाए। बिल्कुल, वो तो फिर तो ये कई तार जुड़ते हैं। क्या अभी अश्विनी महाजन नहीं जुड़ पाए हैं क्या पीसीआर? तो यहां पर अभिमन्यु कोहाड़, क्या ये कुछ तार यहां पर इस तरह से भी जुड़ रहे हैं कि किसके हितों की रक्षा सर्वोपरि है? भाई निर्यातक भी अपने, किसान भी अपने, जो कारीगर हैं, जो मजदूर हैं, जो शिल्पकार हैं, वो भी अपने। इसमें भी क्या रैंकिंग बनाई जा रही है? वरीयता का क्रम रखा जा रहा है क्या? संदीप जी, हमारी सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए, जब कोरोना का समय आया था तो सभी फैक्ट्रियों पे ताले लग गए थे। उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.6% की पॉजिटिव दर से ग्रोथ कर रहा था,